स्वागत है बच्चों। पुनः मैं पत्र की श्रृंखला में इस वक्त लेके आई हूँ कार्यालयीन आदेश या आदेश किसे कहते हैं। आइए परिभाषा को समझते हैं। जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को या अपने अंडर काम करने वाले अधिकारियों को या कर्मचारियों को कोई आदेश दे, निर्देश दे या सूचनाएं जिस पत्र के माध्यम से देता है, उस पत्र को ही हम आदेश या कार्यालयीन आदेश कहते हैं। आपने कहते सुना होगा कि आदेश आया है कि इस समय तक हमको ये कार्य पूरा कर लेना है, इस समय तक हमें ये चीज़ पूरी कर लेनी, तो उसे क्या कहते हैं? आदेश। देता कौन है? अधिकारी देता है। किसको देता है? अपने अधीनस्थ को देता है। और इस कार्यालयी आदेश में क्या क्या होता है? या तो आदेश होंगे, निर्देश होंगे और सूचनाएं निहित होती हैं। वह पत्र जिनमें ये आदेश, निर्देश, सूचनाएं निहित होती हैं उसे ही हम आदेश पत्र या कार्यालयीन आदेश कहते हैं। अच्छा, अब इस पत्र का उपयोग क्या है? क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं इसके? नियुक्तियों के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, पदोन्नति के संबंध में किया जाता है और अवकाश, ठीक, इन सभी के संबंध में आदेश पत्र का उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम ये समझते हैं कि कार्यालयी ज्ञापन कैसे या कार्यालयी आदेश कैसे लिखा जाता है। ये जो कार्यालयी आदेश है, आ सकते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां या क्या क्या लिखा जाना चाहिए, तो उसको रटने की से अच्छा है कि आप एक बार इसका नमूना देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले क्या लिखा गया था। वही उसकी सावधानियां हैं, वही उसके निर्देश हैं, वही उसकी लिखने के तरीके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यदि कार्यालयी आदेश होगा? तो कौन सी पत्र संख्या है, उस पत्र संख्या का उल्लेख सबसे पहले या सबसे ऊपर उस आदेश में किया जाता है। फिर उसके बाद भारत सरकार के किस मंत्रालय के किस विभाग से यह पत्र लिखा जा रहा है या उसको किसको लिखा जा रहा है उसका उल्लेख किया जाता है। फिर उसका पूरा पता कि किस मंत्रालय के से लिखा गया, उसका पूरा पता हो गया। फिर हेडिंग जाती है कार्यालयी आदेश। फिर इस आदेश का पूरा उल्लेख इसमें किया जाता है। क्या है? इस विभाग में के 2 जुलाई की कार्यालय ज्ञापन संख्या द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि कार्यालय में अंग्रेजी अनुवादक नहीं है, इस कार्य के लिए 1000 शब्दों के लिए 20 रुपये मानदेय के आधार पर एक व्यक्ति से कार्य ले लिया गया है। राज्य भाषा विभाग गृह मंत्रालय ने इस पर दोबारा विचार करते हुए 1000 शब्दों पर 30 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया है। दिनांक 1 अगस्त 2023 से यह नियम या शर्त लागू कर दी जाती है। ठीक, तो इन्होंने यह निर्देश जो है यह भेजा। अब इसके नीचे जो हस्ताक्षर होंगे वह उप सचिव के होंगे या भारत सरकार के जो A1 ग्रेड का अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद में यह जो आदेश है इसकी प्रति किसको किसको भेजी जाएगी उसका उल्लेख, यह विभाग चाहता है कि इसकी प्रति किस किस विभाग को भेजी जाए, उन विभागों का उल्लेख जो है आदेश में नीचे किया जाता है। क्या है? प्रति प्रेषित किसको करी जाए? भारत सरकार के सभी मंत्रालयी विभागों को या और संघ लोक सेवा आयोग को भी इस आदेश की प्रति भेजी जाए, इसका उल्लेख किया गया है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं हुआ है, उसको आप जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस आदेश में कहीं भी स्वनिर्देश या संबोधन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें जब हम किसी तीसरे आदेश में जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वे शब्द का प्रयोग या वह शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें सरल एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा बच्चों, इसमें पैराग्राफ नहीं बनाए जाते हैं, इसमें 1 या 2 लिख दिया जाएगा। यदि आवश्यक बात करी गई है तो 1 और 2 लिख दिया जाएगा, लेकिन पैराग्राफ बनाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अब इसमें जो इसका प्रयोग है उसका प्रयोग क्या है? यह भारत सरकार के जो कार्यालय हैं और मंत्रालय ये अपने आपसी कार्यों को और निर्देशों और आदेशों के संबंध में इस कार्यालयी आदेश का उपयोग करते हैं या सूचना मांगने के लिए या सूचना देने के लिए कार्यालयी आदेश का प्रयोग किया जाता है। तो विशेषकर हमने देखा कार्यालयी आदेश का उपयोग कार्यालय के अंतर्गत होता है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में होता है और सरकारी जो A1 ग्रेड का अधिकारी होता है उसी के हस्ताक्षर द्वारा ये कार्य किया जाता है या जो अधिकारी है ये अपने अधीनस्थ
को यह आदेश देता है, इसीलिए इसको कार्यालयीय आदेश की संज्ञा दी गई है। आशा करती हूँ आदेश पत्र क्या है, किस स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये आपको सरसरी तौर पे समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।